अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और हैदराबाद ने भाई ज़बरदस्त कमबैक किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में पहले कराची किंग्स को उन्होंने हराया और अब इस्लामाबाद जैसी मजबूत टीम को भी हैदराबाद ने शिकस्त से दो चार कर दिया और एक ज़बरदस्त कमबैक हैदराबाद की टीम ने कर लिया। और अब पॉइंट्स टेबल पर वो लाहौर से भी ऊपर जो है वो चले गए। अगले एक दो मैचेस अगर वो जीतते हैं तो फिर कंटेंडर हो सकते हैं कि प्लेऑफ में जाने के लिए, क्योंकि उनको शुरू के जो 4 मैचेस हारे थे उसको कंपनसेट भी करना है। अब अगर एक दो मैचेस हार जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जो जीत की डगर पे वो चल पड़े हैं उस डगर को उन्होंने बरकरार रखना है अगर पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेऑफ खेलना है। अब उनका अगला मैच होगा रावलपिंडी से। रावलपिंडी की टीम 5 में से एक भी मैच जो है वो अभी तक नहीं जीत सकी है। तो कल के मैच पर बात करेंगे। आज भी एक ज़बरदस्त मैच है पाकिस्तान सुपर लीग में। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दो टॉप टीम्स हैं अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में, उनके दरमियान मैच होगा। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जुनैद अकरम मौजूद है। जुनैद, कल के हवाले से कल का जो मैच था, मतलब एक इस्लामाबाद की एक कंसिस्टेंट टीम, मजबूत टीम, उसको भी हैदराबाद ने जो है वो पछाड़ दिया। वो कहते हैं ना, मैं और आप दोनों बात कर रहे थे कि आपको सिर्फ कभी कभी एक जीत की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप राइट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। तो ऐसा ही केस है हैदराबाद के साथ कि उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो कमबैक किया है। अब इस कराची के बाद इस्लामाबाद को भी उन्होंने शिकस्त दे दी। इमरान, कल तो ऐसा लगा कि पहला मैच जब हैदराबाद किंग्समैन की टीम जब जीती तो हमने बोला कि हो सकता है कि वो चेंज ऑफ ग्राउंड, चेंज ऑफ फॉर्च्यून हो तो सकता है टोटका इस्तेमाल करते हुए जीत गए। कराची किंग्स जैसी टीम को हराना इनके मोराल के लिए बहुत ज़बरदस्त था। इनके मोराल को इन्होंने बहुत बुलंद किया होगा। उसके बाद कल आप देखें ये टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनको हराना और जिस क्लिनिकल तरीके से इन्होंने हराया है उसकी जितनी दाद दी जाए वो कम है। आप ये देखें कि जब स्टार्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, डेविन कॉनवॉय ने और उनके साथ जो है समीर मिनास ने बड़ा जहराना स्टार्ट लिया और उसके बाद गालिबन कोई 50-55 के ऊपर जो है वो पहली की विकेट गिरी और 87 पे दूसरी। हैदराबाद किंग्समैन ने बिल्कुल अपना जो काम रहे, कलेक्टिव रहे, कूल रहे और बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। और उसके बाद आप फिर देखें 153 के ऊपर जो है वो तकरीबन पूरी टीम को आसिफ महमूद ने आई थिंक आखिरी 2 ओवर, जी आसिफ महमूद 4 विकेट लिए। आसिफ महमूद ने 2 ओवर में 18 रन दिए और 4 विकेट लिए। तो आप देखें ओवरऑल सिवाय हुनैन शाह के सब ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की। और देखें इमरान, हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो नई जो टीमें आई हैं इनका पीएसएल के 11वें एडिशन में अच्छा परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीएसएल एज अ ब्रांड। तो आप ये देखें हैदराबाद ने अपना काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कर रही है। कराची जैसी स्ट्रॉन्ग टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हराना। अब आई थिंक सो अगर ये इसी तरह टेम्पो में रहते हैं और इसी तरह क्लिनिकल परफॉर्मेंस देते हैं तो मेरे ख्याल से इनको कोई रोकेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात, आइसिंग ऑन द केक, कि कल ग्लेन मैक्सवेल आए और ग्लेन मैक्सवेल ने आके जिस तरह जो है वो मैच को खत्म किया, जबरदस्त 9 गेंदों के ऊपर बनाया, जबरदस्त। उनसे लगे जिस तरह और दाद देनी चाहिए मानस लबुशेन को कि जिन्होंने इनिंग्स को एंकर किया। याद है आपको ये वर्ल्ड कप जो इन्होंने भारत को हराया था उसमें भी इन्होंने इनिंग्स को एक हद तक ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एंकर किया था। मैच समरी भी हमारे साथ जी बिल्कुल लगा देते हैं स्क्रीन पर मैच समरी, क्योंकि एक ज़बरदस्त टोटल की तरफ जा रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। अगर हम स्टार्ट उनका देखते हैं, कॉनवे ने 45 किए, चैपमैन ने 42 किए, समीर ने जो है वो 22 किए, 153 रन उन्होंने बनाए 20 ओवर में और ज़बरदस्त बॉलिंग की। आसिफ महमूद ने 4 विकेट ली, मोहम्मद अली ने अच्छा कमबैक किया है। पीएसएल के 1-2 मैचेस में वो पिटाई हुई थी उनकी, लेकिन अच्छा कमबैक किया। मैक्सवेल ने 21 रन देकर 1 विकेट लिए 4 ओवर्स में। उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन लबुशेन ओपनर आने के बाद एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। 61 उन्होंने स्कोर किए। गो के थोड़े से स्लो थे लेकिन स्कोर इतना बड़ा नहीं था तो उनको विकेट रोकना भी ज़रूरी था। साइम अयूब मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। 2 इनिंग्स में उन्होंने पिछले मैच में भी आई थिंक 20-25 किए थे, अब 35 उन्होंने किए। 26 गेंदों पर 35 रन उन्होंने स्कोर किए। मास सदाकत बड़ा ज़बरदस्त एक जारहाना आगाज़ देते हैं। 18 गेंदों पर 30 रन उन्होंने बनाए। मैक्सवेल ने 9 गेंदों पर 21 रन बनाए और कैमरून ग्रीन जो है वो उन्होंने 2 विकेटें ली। फ़हीम अशरफ ने भी इस्लामाबाद की तरफ से 2 विकेटें ली, लेकिन ये जीत के काम नहीं। कल हमने देखा कि शादाब थोड़ी सी इंजरी का उनको मसला था, शादाब जो है वो मैच नहीं खेले। तो ज़ाहिर है आपका एक रेगुलर कैप्टन ना हो तो आपको उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन एक फॉरेनर को कप्तान बनाया गया। हालांकि उनकी टीम में इमाद वसीम थे और भी कंटेंडर थे कैप्टनसी के, लेकिन ये क्या डिसीजन लिया गया? इमरान, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इनका वाइस कप्तान कौन है इस टीम का? नहीं ना मेरे। अच्छा, वहां उस दिन क्या हुआ कि हसन अली के कप्तान वाइस कप्तान होने के बाद इन्होंने मोइन अली को कप्तानी दी। और यहाँ पे अगर इनका कोई वाइस कप्तान नहीं है तो यूजुअली क्या होता है कि आपका जो लोकल प्लेयर होता है जिसकी जरा थोड़ी सी एक हाइप होती है, जिसकी लोगों एक से होती है, इमाद वसीम, और जो अच्छे तरीके से जानता है टीम। जी बिल्कुल। तो क्रिस ग्रीन को बनाना जो है वो शायद हो सकता है कि वो बहुत उनको नॉलेज हो कप्तानी की,
लेकिन हो सकता है कि कुछ डिसीजन उनकी बेस के ऊपर, किस बेस के ऊपर लिया गया ये तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसके मुहरकात फिर आपने देख लिए कि 153 पे। लेकिन इमरान देखिए फिर वही वाली बात कि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, उसके बाद ये लूज आउट कर दिया। एज अपोज टू ये जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम है, इन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा चले, टुवर्ड्स द एंड आके जरा एक दो विकेटें, उस्मान खान आउट हो गए, कुसाल पेरेरा कोई रन ना कर सके, लेकिन फिर एंड तक जो है वो कुसाल पेरेरा, ये मानस लबुशेन, और उसके बाद फिर आके जो है इन्होंने वो किया। लेकिन कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे मैचेस के अंदर के जो क्रंच मैचेस हो जाएं, और खास तौर पे जब आप ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द PSL 11 एडिशन जा रहे हैं, तो कप्तानी बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकते थे इमाद वसीम। पिच को भी समझते हैं, कराची की कंडीशंस को भी, यहाँ की कंडीशंस को भी समझते हैं, और एक नॉलेजेबल बंदा है जो डिसीजंस ले सकता है, थोड़ी सी और रिस्पेक्ट भी है। अच्छा, दूसरा ये कि कराची में भी हमने देखा कि एक फॉरनर को कप्तान बनाया गया, फिर इस्लामाबाद में आपका कैप्टन रेगुलर इंजर्ड था तो एक फॉरनर को कप्तान बनाया गया। समझते हैं थोड़ी सी प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं नहीं तो फॉरनर तो चला जाएगा, ये जो अगर इसने अच्छी कर दी तो फिर काम खराब हो सकता है। जिस दिन आप अपने माइंड से, इमरान ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए या किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस दिन आप अपने माइंड से ये इनसिक्योरिटी निकाल देंगे, आप देखिएगा आपका गेम जो है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, वो आप अब एक्सेल करेंगे उसके अंदर। तो हम पाकिस्तानियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर किसी फॉरेनर को कप्तान बनाया है तो ये ना समझें कि उसको बनाया वो चला जाएगा, और हमारे यहाँ से किसी को ना बनाए कि वो कहीं टेक ओवर ना कर ले, उस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, क्या इससे आपका गेम ही खराब होगा, क्योंकि माइंड का एक हिस्सा जो है वो इनसिक्योरिटी की तरफ रहेगा, तो आप क्या परफॉर्म आप करेंगे। सो जिस तरह परफॉर्मेंस के अंदर देखें, अगर हम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की बात करें, तो जो नसीम शाह वाला जो एपिसोड था, अनफॉर्चुनेट जो एपिसोड था, उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी थी, वो डर ही था जो उनकी परफॉर्मेंस को खराब कर रहा था, जो भी इन्होंने 2-3 मैचेस के लिए। और तो अब मेरे ख्याल से ठीक है, अगर ये अल्लाह करे कि शादाब खान वापस आ जाए, क्योंकि शादाब खान जो है, क्योंकि अगर 1-2 मैचेस में वो नहीं आए तो फिर बड़ा डेंट हो सकता है बात के लिए, क्योंकि जैसे भी हैं पाकिस्तान टीम में शायद आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन इस्लामाबाद से बड़ा जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस टॉपिक पे बात करते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शादाब खान की कि अगर वो इस्लामाबाद की टीम से 1-2 मैचेस के लिए भी बाहर हो जाते हैं तो बड़ा उनका एक इम्पैक्ट है, बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। पाकिस्तान टीम में उनकी परफॉर्मेंस पर बड़ी बात होती है, मतलब इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कभी अच्छा करते हैं कभी नहीं, लेकिन इस्लामाबाद के लिए हमेशा से वो एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर साबित हुए, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अगर वो नहीं आते, एक तो वो कैप्टन है, और ऊपर से उनकी जो बैटिंग बॉलिंग है वो बड़ा कंट्रीब्यूट करती है इस्लामाबाद की विक्ट्री के अंदर। तो अगर 1-2 मैचेस भी अगर वो मिस करते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं बिजनेस एंड की तरफ, अब क्योंकि हल्के मैचेस निकल गए, अब सारे क्रंच मैचेस आएंगे कि ये हार जाए और वो जीते और ये हार जाए, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, यहाँ पर शादाब खान का होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए इमरान, हमें पहले तो ये देखना होगा कि शादाब खान की जो इंजरी की नौयत है वो क्या है, क्या परेशान कुन है, तो फिर इनको एक नहीं इतनी परेशान को नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज अगर वो 1-2 मैचेस और नहीं खेल पाते खुदा न खास्ता किसी वजह से, देन आई थिंक सो क्रिस ग्रीन इज नॉट द राइट ऑप्शन टू बी अ कैप्टन ऑफ दिस इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर मेरे ख्याल से आपको, अगर आपने ट्राई ही करना है तो आप इमाद वसीम को ट्राई कर लें, क्यों ना फ़हीम अशरफ को ट्राई किया जाए। फ़हीम अशरफ बुरी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, फ़हीम अशरफ ने अभी तक बल्लेबाजी के अंदर कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की, उनके महंगे तरीन प्लेयर भी हैं आई थिंक लोकल्स में, लेकिन अगर बॉलिंग का अगर आप कल देखी जाए तो बॉलिंग में उन्होंने कल 3 विकेटें ली हैं गालिबन, तो अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है मेरे हिसाब से। सॉरी इमरान, 2 विकेटें ली हैं, लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़े ठहरी हुई तबीयत के हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो, क्योंकि जब आप बिजनेस एंड की तरफ जा रहे हैं जैसे आपने मेंशन किया, तो इस वक्त आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो जरा थोड़ा सा स्टेबल हेड हो, जिसके शोल्डर्स के ऊपर, जो चीज़ों को समझ सके, जो प्लेयर्स को समझ सके, जो हाथ अपना खड़ा करके जो है वो परफॉर्मेंस कर सके। सो फ़हीम अशरफ बल्लेबाजी में एंड में आके बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें इस वक्त ये देखना होगा कि कप्तानी कितने दिनों तक के लिए। ये इस्लामाबाद का बॉलिंग कार्ड है, इमाद वसीम ने 3 ओवर में 46 रन दिए हैं, और गिलेसन ने 3 ओवर में 20 रन दिए हैं, फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर में 33 रन दिए, 2 विकेटें हैं, ग्रीन ने 4 ओवर में 19 रन दिए हैं, 2 विकेटें हैं। इसके अलावा सलमान इरशाद ने 3.1 ओवर में 27 रन दिए हैं, और मेहरान मुमताज़ जो कि डेब्यू कर रहे थे उनकी तरफ से, जो कि ज़ल्मी से पहले खेल चुके हैं, 1 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए। इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन के एंड तक सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन जब आखिरी राउंड में इस्लामाबाद में उन्होंने पिक किया तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे ये जो इस तरीके से पिक किया गया है, इसने मेरे जो
अंदर का जो इमाद वसीम है उसको जगाया और अब मैं पीएसएल में बताऊंगा कि मैं कैसा ऑलराउंडर हूँ और अपनी परफॉर्मेंस से साबित करूंगा। ये मुझे उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ ने हौसला दिया है, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी है अभी ऐसे नहीं लग रहा कि ये हौसला उनको सही तरीके से मिला है। इमरान, बाज़ औक़ात मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि जब ऑक्शंस हो रहे होते हैं, ड्राफ्ट आता है, ऑक्शन जब हो रहे होते हैं, उसमें मैंने नोट एक चीज़ की है कि एक तो फेवरेटिज्म भी ज़रा थोड़ा सा होता है कि हमें ये प्लेयर मिल जाए, वो मिल जाए। परफॉर्मेंस फेवरेटिज्म लाइक देखें, ये तो ऑनर की है और मैनेजमेंट की है, उनके पैसे हैं, वो जिसको चाहे खरीदें। बिल्कुल exactly। अगर वो किसी नॉन परफॉर्मर को खरीदना चाहें तो भी उनको कोई नहीं कह सकता, तो फिर इमाद वसीम और अगर किसी परफॉर्मर को वो निगलेक्ट कर दें फिर भी उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, तो फिर इमाद वसीम का ये बनता नहीं है कहना। लेकिन इमाद वसीम जिस तरह का खेल पास्ट में उन्होंने पेश किया है पीएसएल के अंदर, जो है एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे कराची किंग्स के लिए खिदमत हो, चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हो। अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि आपको इस तरह की चीज़ों को आप माइंड में ना लेके आएँ कि मुझे बिल्कुल आखिर में लिया तो मैं अपनी परफॉर्मेंस, आपका जो एक्चुअल गेम है आप उसको प्रेजेंट करें। कल के गेम की जैसे आपने बात की, थोड़े ऑफ कलर नजर आए, 3 ओवर में 46 रन दिए, 45-46 रन दिए, वो इमाद वसीम से एक्सपेक्ट हम करते नहीं है, क्योंकि इमाद वसीम जो है वो बहुत नपी तुली बॉलिंग, बहुत स्ट्रेट बॉलिंग, सीधी सीधी बॉल करते हैं और बल्लेबाज को इतना कोई खातिर खा मौका देता है, इतना मिलता नहीं है उनको। अच्छा इमरान, इसकी एक रीजन ये है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली आप बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, देयर आर सम प्लेयर्स के जिनको वो ड्यू क्रेडिट जो है उनको मिलता नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, हम बाबर आजम के ऊपर भी जो है वो बहुत ज्यादा लान तान करना शुरू कर देते हैं, जो क्रेडिट उनका बनता है, जो नंबर्स उनके हैं उसके हिसाब से हमें बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, हर प्लेयर के साथ हम लोग वो करते हैं। शादाब देखें कितना अंडर द फायर रहते हैं, फ़हीम अशरफ अंडर द फायर रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि इमाद वसीम जैसे जो प्लेयर्स हैं वो किसी भी दिन मैच का पासा बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से। और शादाब की जहां तक आपने बात की, शादाब के होने से फर्क ना होने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि शादाब एक फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो शादाब जो है वो पूरे गेम को लाइव कंप्लीट पैकेज है उनका, पूरा कंप्लीट पैकेज है। और हमारी दुआ है कि शादाब जो है वो जल्द सेहतियाब हो, वापस टीम में आए, क्योंकि मेक शिफ्ट कप्तान से जो है वो पीएसएल का जो बकाया जो जितने मैचेस रह गए वो चल नहीं सकेगा किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल, और एक कैप्टन की सोच होती है, उस सोच के मुताबिक वो उसको लेकर चल रहा था। अचानक से एक दूसरा कैप्टन आ जाए तो फिर टीम के डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होती है। पॉइंट्स टेबल भी हमारे पास मौजूद है। पॉइंट्स टेबल पर अभी जो है वो ज़ल्मी और मुल्तान की टीमें जो है वो टॉप पोजीशन पर हैं और आज उन्हीं का मैच है। ये आपके सामने पॉइंट्स टेबल है। 5 मैचेस जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम खेल चुकी है, 4 मैचेस जीती। अभी तक वाहिद अनबेटन टीम है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि उनका जो एक मैच था वो बारिश की नज़र हुआ था। तो 9 पॉइंट्स हैं उनके। मुल्तान सुल्तान अगर आज का मैच जीत जाती है तो पहली पोजीशन पर आ जाएगी। 5 उनके मैचेस हैं, 4 विक्ट्रीज हैं, 1 शिकस्त है, 8 पॉइंट्स हैं उनके। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैचेस खेल चुकी है, 3 जीती है, 2 हार गई है, 7 पॉइंट्स है। उनका भी एक नो रिजल्ट है, इसलिए 7 पॉइंट्स है। कराची किंग्स ज़बरदस्त लाहौर में 3 मैचेस खेले, कराची आकर दोनों मैचेस हार गई। 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और रन रेट भी जो है वो अब माइनस में चला गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मुश्किलात का शिकार है। 5 मैचेस में 2 जीते हैं, 3 हार गए। हैदराबाद ने 6 मैचेस में 2 जीते हैं, 4 हार गए। तो अब ये जो टॉप 4 में जो मुकाबला है, मुझे लगता है कि जो कोयटा, कराची, हैदराबाद और लाहौर की जो टीमें हैं, क्योंकि ऊपर की जो 3 टीमें हैं वो हमें थोड़ा सा सेटल डाउन होती हुई नज़र आ रही है। कराची, कोयटा, हैदराबाद और लाहौर की टीमों में अगली 2 जो टॉप 4 की टीमें होंगी उसमें मुकाबला होगा। इमरान, यहाँ मज़े की बात ये होगी कि लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन, अगर हैदराबाद किंग्समैन एक मैच अपना और जीत जाता है तो ये जो पॉइंट्स टेबल है वो बड़े मजे का हो जाएगा, क्योंकि आप देखें नंबर 1 उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि वो एक जीत से वो टेबल पे ऊपर आ जाएंगे, चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तीसरे पे तो नहीं, क्योंकि तीसरे पे तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड है और मुल्तान सुल्तान और आपने जैसे मेंशन किया पेशावर ज़ल्मी, वो सेटल चल रहे हैं। लेकिन ये फिर बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा कराची किंग्स, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के बीच में। हम चाहते हैं कि जो बकाया टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स और ये जो चौथा स्पॉट है इसके बीच में मुझे लग रहा है कि लाहौर, हैदराबाद, कोयटा और कराची जो है इनके बीच में बड़ा नेक टू नेक चलेगा। अनलेस एंड अनटिल कराची जो है वो एक आध और विक्ट्री के साथ जो है गालिबन नंबर 3 पे आ जाएगा, अगर इस्लामाबाद अपना अगला मैच जो, क्योंकि देखें कराची ने मैच कम खेला है। बिल्कुल, रावलपिंडी को भी जो है वो आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि रावलपिंडी भी हो सकता है भाई अगले 5 मैच जीत जाए अपने, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान सुपर लीग में हमने पहले भी देखा है ऐसा कि टीमें 3-3, 4-4 मैचेस हार जाती हैं, उसके बाद कमबैक करती हैं। तो यू नेवर नो, रावलपिंडी का अगला मैच हैदराबाद से अगर वो जीतते हैं, वो भी जीत के ट्रैक पर आ जाते हैं हैदराबाद की तरह, तो वो भी कंटेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक कहीं पर भी वो नज़र नहीं आ रहे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हैदराबाद और इस्लामाबाद का जो मैच हुआ उस पर बात कर रहे थे। हैदराबाद ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो चेंज किया है। मार्नस लाबुशेन अब मास सदाकत के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब हैं और नीचे से भी साइम अयूब को हमने देखा तीसरे चौथे नंबर पर भी बैटिंग कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, मार्नस लाबुशेन जैसे प्लेयर हों, जो रूट हो, केन विलियमसन हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, इस टाइप के जो प्लेयर हैं जो आके अपना टाइम लेते हैं उसके बाद चार्ज करते हैं, उनको आप अगर ओपनर खिलाएं तो ही बेहतर है। T20 क्रिकेट में अगर आप उनको चौथे पाँचवें नंबर पे खिलाएंगे तो उस टाइम पे इतना आपके पास मौका नहीं होता कि एक प्लेयर जाए, सेटल डाउन हो और वहाँ पे फिर मैच क्रॉस कर जाते हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वाइज डिसीजन है हैदराबाद का कि लाबुशेन को उन्होंने ऊपर किया, जो कि इब्तदाई मैचेस में उनका वीक लिंक नज़र आ रहे थे, अब उनके एक अच्छे बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। इमरान, ये जितने भी प्लेयर्स का आपने नाम लिया, इन सबको टाइम चाहिए होता है और ये सब डाउन द ग्राउंड और ये कॉपी जो क्रिकेट होता है उसको ये ज्यादा खेलते हैं। टाइमिंग अच्छी करते हैं। इनके पास पावर शॉट्स नहीं है जी, इनके पास पावर शॉट्स नहीं है, तो इनको जितना आप ज्यादा टाइम देंगे, चाहे उसमें आपने जैसे मेंशन किया बाबर आजम हो, मार्नस लाबुशेन हो, केन विलियमसन हो, ये पूरी इनिंग्स को एंकर कर सकते हैं। एज अपोज टू कि इनको अगर आप 4-5 में भेजेंगे T20 जैसे फॉर्मेट में, जहां बॉल इतनी ज्यादा पुरानी तो नहीं होती है लेकिन क्योंकि फील्ड खुल जाती है, सर्कल खत्म हो जाता है, तो इनको जरा मुश्किल होती है ओवर द टॉप खेलने में और फिर ये सिंगल डबल वाले प्लेयर्स बन जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शऊर वाला फैसला लिया है हैदराबाद किंग्समैन की मैनेजमेंट ने कि मार्नस लाबुशेन जैसा जो प्लेयर है उसको आपने थ्रू आउट पूरी इनिंग्स का टाइम दिया कि वो उसके इर्द गिर्द प्लेयर्स खेल भी सकें। और देखें, साइम अयूब एक पावर हिटर है। साइम अयूब को फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 या 2 पे एज एन ओपनर खेले या 4 या 5 पे ऐसा खेले, साइम अयूब के पास पावर भी है। साइम अयूब के पास जो है वो शॉट की अपनी पूरी एक आर्सेनल है। सो मेरे ख्याल से, और आप अगर इस टीम के अंदर शर्जील खान आ जाते हैं तो ये टीम और भी डेवेस्टेटिंग हो सकती है। मैक्सवेल के होते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे कि अब शर्जील खान की जगह बने, क्योंकि वो एज एन ऑलराउंडर भी हैं, मिड ऑर्डर में भी अच्छे हैं। तो अब आप किसकी जगह खिलाएंगे? नहीं, मैं मैक्सवेल को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर शर्जील आते हैं तो उस्मान खान की जगह है। विकेट कीपिंग कौन करेगा? विकेट कीपिंग के कोई इमरान, विकेट कीपिंग का इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और क्या इसके अलावा? उस्मान खान को खिलाना जरूरी है। बस ठीक है, ये देखें आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर यही तो चीज इमरान है कि जिसको हम हमेशा बोलते हुए आ रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट में यू हैव टू बी अ यूटिलिटी प्लेयर, जो फील्डिंग अच्छी कर सके, जो बल्लेबाजी अच्छी कर सके, जो बॉलिंग अच्छी कर सके। सो इसी वजह से, लेकिन शर्जील खान देखें, हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो आए और उन्होंने 51 किए। उसके बाद फिर ठीक है, वो अगर एक माइनर इंजरी का शिकार है या जिस भी वजह से उनको, बट अभी अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है उसको ना छोड़े। उस्मान खान को भी एक इनिंग्स चाहिए। उस्मान खान भी आपको पता है कि हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग में तो पिछले सीजन में अगर हम देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी है, सेंचुरियां की भी उन्होंने। बिल्कुल वो किया है। तो मेरे ख्याल से जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, उसको ना छेड़े। हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है वो एक दफा विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ के जो है वो पहले हारी और उसके बाद फिर दोनों मैचेस उन्होंने जीता। इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है ना वो ये कि हसन खान एज एन फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, ये बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर वो एक मकामी प्लेयर के तौर पे खेल रहे होते तो ये एक एडवांटेज होता उनका और वो एक और फॉरेन प्लेयर्स को शामिल कर सकते थे या एक विकेट कीपर बैटर भी एक शामिल कर सकते थे। देखें, हसन खान को हम क्रेडिट देना चाहिए। हसन खान ने पिछले मैच में 33 किए, गालिबन 16 गेंदों के ऊपर वो किया। वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वाइस कप्तान है। आप ये देखें, बड़े यंग प्लेयर हैं और बहुत PSL की बड़ी, लेकिन जब कप्तान बनाने की बारी आएगी तो कोई फॉरेन बन जाएगा। वो ऐसा देखें, हसन खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो उनकी उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आपने कवर की थी वहां पे कराची स्टेडियम में जब टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो बड़े ठहरी हुई तबीयत के और बहुत स्टेबल और बहुत एक ऐसे एक शख्सियत लगते हैं कि जो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वाइस कप्तान बनाया है उनको, तो वाइस कप्तान, जब कप्तान अगर नहीं है, फर्ज करें मार्नस लाबुशेन अगर नहीं होते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि मार्नस लाबुशेन इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन को बहुत अच्छी से लेके चल रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से जो जिसका नाम आपने दिया है एज वाइस कप्तान, उसी को बनना चाहिए। उस दिन मैं अभी भी इतना इस चीज पे खुश नहीं हूं कि आपने मोइन अली को, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की, मोइन अली को वाइस कप्तान की जगह कप्तान बनाया एज अपोज टू हसन अली को जो वाइस कप्तान थे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर आप इनको ऊपर खिलाते हैं, चाहे मार्नस लाबुशेन हो, बाबर आजम हो, केन विलियमसन हो, तो इवन विराट कोहली हो, हल्का फुल्का सा टाइम वो भी लेते हैं। और जब ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनको आप ऊपर से खिलाएंगे तो ये आपको एंड तक लेके चलेंगे, एंड तक लेके जाएंगे। और उनकी क्वालिटी ये है कि अगर वो 20-25 बॉलें खेल लेते हैं शुरू में, उसके बाद चार्ज करने में उनको इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी ज़ाहिर एक नए आने वाले प्लेयर को या उनको खुद जो है वो मिड ऑर्डर में खेलते हुए होगी। तो एक अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म मिल गया है हैदराबाद की टीम को। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई चेंजेस होंगी या कुछ होगा। आज
मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच है, एक बड़ा मैच है, दो इन फॉर्म टीमों का मैच है। और पेशावर ज़ल्मी जो कि टूर्नामेंट में अभी तक अनबीटन है, 5 मैचेस खेली है, 4 जीती है, 1 नो रिज़ल्ट है। मुल्तान सुल्तान्स को भी एक ही शिकस्त हुई है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। तो दोनों टीमों को, एक तो पेशावर ज़ल्मी को पहले गैप मिला लेकिन उन्होंने मोमेंटम नहीं खोया, कराची किंग्स को गैप मिला, एक हफ्ते का मोमेंटम खो गया उनसे। इसी तरीके से अब मुल्तान सुल्तान को गैप मिला 5-6 रोज़ का, तो ऐसा ना हो कि वो भी अब इस मैच में आके ऐसा लगे कि मोमेंटम खो दिया उन्होंने भी। इमरान, अभी तक के ये जो PSL है, जो 11वें एडिशन है, मुझे लगता है कि उसका आज सबसे बड़ा टाकरा उसका वो है मुल्तान सुल्तान का और पेशावर ज़ल्मी का। दोनों बड़ी बैलेंस टीमें हैं, दोनों बड़ी कंपोज टीम है। अच्छा इमरान, अच्छी जो टीमें होती हैं ना, या जो सॉलिड टीम्स होती हैं, जिनका एक बहुत फोकस्ड होती हैं, वो मोमेंटम पे नहीं चलती हैं कि हमारा एक विनिंग मोमेंटम बना हुआ है। देखें, हम अमूमन ये कहते हैं कि 17वें, 18वें, 19वें और 20वें ओवर में अगर फर्ज करें पाकिस्तान खेल रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने आखिरी के 4 ओवर में जो है वो 70-75 कर दिया, तो हम कहते हैं कि जी द मोमेंटम इज ऑन पाकिस्तान साइड। यस, इट इज ऑन पाकिस्तान साइड, लेकिन अगली टीम भी तो वहां से खेलने के लिए आती है और वो आके पिछाड़ देती है। सो अब यहां मोमेंटम की बात नहीं है। यस, कराची किंग्स ने जो है वो अपनी विनिंग परफॉर्मेंस को, विनिंग स्ट्रीक को जो है वो लूज किया और उसकी कोई बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो प्रोफेशनल टीम्स होती है ना इमरान, वो ये मोमेंटम और उसके ऊपर नहीं चलती है, वो दे टेक एवरी डे एज ए न्यू डे। अब आप देखें इस हिसाब से तो मुल्तान सुल्तान को 2 मैचेस जो उन्होंने खेले पिछले दो कंटिन्यूस दिनों में, वो दोनों जीते, तो उनके वहां पे तो थकावट भी होनी चाहिए और इस तरह की, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी, उन्होंने अपना ए गेम दिया। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, ये दोनों बड़ी प्रोफेशनल टीम्स हैं, बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जबरदस्त मुकाबला होने वाला है आज इमरान इंशाल्लाह। बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में एक अभी तक जो कहते हैं ना एक ज़बरदस्त वाला जो थ्रिलर होता है ना, वो हमने नहीं देखा है अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में कि कोई सुपर ओवर हो जाए, कोई आखिरी गेंद पर मैच जाए। एक मैच ज़रूर गया था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर पेशावर ज़ल्मी को जेम्स विज ने भी ज्वाइन कर लिया है, क्या क्या स्क्वाड में उनकी तब्दीलियाँ होने वाली है उस पर भी बात करते हैं, मुल्तान के स्क्वाड पर भी बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज मैच है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का पाकिस्तान सुपर लीग में, और आपने टेलीनॉर ऐप अगर डाउनलोड की हुई है तो आप अपनी मनमानी चला सकते हैं। टेलीनॉर ऐप के ज़रिए आप मैच भी देख सकते हैं, वहाँ पर सोशलाइजिंग भी कर सकते हैं और विदाउट एनी इंटरप्शन आप एक ज़बरदस्त मैच को एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद अपना आप जो वर्क है उसको भी सर अंजाम दे सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त मैच है आज पाकिस्तान सुपर लीग में। जैसे हमने पहले भी बात की, ब्रेक से पहले भी हमने जो है वो बात की, कैसा देख रहे हैं? मतलब हम दो जब टॉप टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होती हैं तो फिर ज़ाहिर मुकाबला कांटे का होता है, फेवरेट किसी को करार नहीं दिया जा सकता। इमरान, पहले तो आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया कि जब इंसान घर से बाहर होता है तो सोच रहा था कि मैच किस तरह देखे, तो टेलीनॉर ऐप जो है ऐप के जरिए आप एंजॉय करें। अब चलेगी मनमानी, अब चलेगी मनमानी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ऐप बता दी टेलीनॉर की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि मैच में कहाँ देखूं, क्योंकि अमूमन आदमी घर से बाहर होता है, मैच फॉलो करना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रेफरिंग मी टू द टेलीनॉर ऐप। और जो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान हो गई और मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि ये टेलीनॉर ऐप के जरिए जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैच को फॉलो करें और देखें, क्योंकि अमूमन लोग बाहर होते हैं। कमिंग बैक टू द मैच टुडे, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स हैं और जिसमें पेशावर ज़ल्मी है, तो इमरान मुझे ये बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि मैं अगर चलें आपकी तरफ सवाल थ्रो कहता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने तो अपना बता दिया कि ये दोनों सॉर्टेड टीम्स हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, क्योंकि आप तो इन प्लेयर्स को बहुत क्लोजली स्टेडियम में फॉलो भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से आपको टीम ऑन पेपर कौन सी ज़रा भारी लगती है? देखिए, आप लास्ट 2 मैचेस अगर देखेंगे पेशावर ज़ल्मी जीती ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा टोटल उन्होंने स्कोर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी टीम अगर चेस पे जाती है तो ज़्यादा डेंजरस होगी। इसी तरीके से अगर मुल्तान सुल्तान की टीम भी चेस पे जाएगी तो ज़्यादा डेंजरस होगी, क्योंकि कराची की जो विकेट्स हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं। कोई 160 वाली सामने आ रही है, कोई 190 वाली आ रही है, कोई 170 वाली आ रही है। तो उसमें जब ट्रिकी विकेट होती है तो आपको एक जो सेकंड बैटिंग कर रही होती है टीम, उसको ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। उसको पिच को रीड करने में, पिच को देखने में, कंडीशन को समझने में उसको ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो टॉस भी बड़ा मैटर करेगा आज के मैच में। क्योंकि इमरान आप ये देखें, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आप ये देखें, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो अब मेरे ख्याल से ड्यू भी जो है वो थोड़ा सा अपना इफेक्ट लेना शुरू कर देगी, और जो बैटिंग टीम जो सेकंड बैटिंग करेगी उसको फायदा होगा, क्योंकि एक तो बल्ले पे गेंद भी आसानी से आएगी। लेकिन इमरान, ये दोनों इस तरह की टीम है, मुल्तान भी और पेशावर भी, कि इनको आप पहले खिलाएं या बाद में खिलाएं? मुल्तान की टीम तो हमारी स्क्रीन पर चल रही है। साहिबजादा फरहान है, स्टीव स्मिथ है, एस्टन टर्नर कैप्टन, जॉर्ज फिलिप है, मोहम्मद नवाज, अवैस जफर, अरफात मिनाज, फैसल अकरम, अरशद इकबाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, पीटर सिडल, चचा उनका नाम दिया गया है इनको टीम में, शान मसूद बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, मोमिन कमर है, मोहम्मद इस्माइल है, शहजाद गुल है,
डेलेनो पेटगिर हैं, ये क्या है, लेचलन शॉ, इसका कुछ आइडिया नहीं किस मुल्क से इनका ताल्लुक है। और तबरेज शमसी है साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर है लेफ्ट। लेचलन शॉ नेपाल से तो नहीं खेलते इमरान? नहीं, वो तो दीपेंद्र सिंह एरी हैं, वो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में नेपाल के वाहिद प्लेयर जो पाकिस्तान नेपाल के वाहिद प्लेयर हैं। ओके, पाकिस्तान सुपर लीग में आई थिंक एक ही प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं नेपाल के, और एक यूएई की सिलेक्ट। अच्छी टीम है, अच्छी टीम है इनकी भी, और ये जो अच्छी यूएई से भी जो साइनिंग हुई हैं दोनों, ये भी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए आज एक एडवांटेज है कि जेम्स विंस जो कि उनके बड़े बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं, दीगर टीमों से भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में अपना जलवा जो है वो दिखा चुके हैं कई मरतबा, तो वो आज अवेलेबल है मैच के लिए उनके लिए, तो वो बड़ा एडेड एडवांटेज है पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड भी चल रहा है, लेकिन इसमें से जो दो नाम हैं वो अभी जो माइनस होंगे वो बड़े मैटर करते हैं, और वो हैं तंजीद नहीं, नाहिद राना है और शरीफुल इस्लाम, जो दो फास्ट बॉलर बांग्लादेश नेशनल ड्यूटी पे जो मेन फास्ट बॉलर हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो नेशनल ड्यूटी पर चले जाएंगे। ये बड़ा धचका होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा कवर अप हुआ है जेम्स विंस के आने से। लोकल बॉलर वो खिलाएंगे, एक एडेड जो फॉरेन बैट्समैन है वो ऐड कर लेंगे। इमरान, पिछले पीएसएल, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, पिछले पीएसएल के एडिशन में 10वें एडिशन में जेम्स विंस के मेरे ख्याल से 350 प्लस रन थे मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुपर लीग उसके अंदर। जलवा दिखा चुके हैं, हमेशा दिखाते हैं, चाहे वो इंग्लैंड के लिए खेले हैं, चाहे अपनी काउंटी के लिए खेलें, अपनी किसी भी लीग के लिए खेलें या पाकिस्तान सुपर लीग में खेले। एक इंपैक्ट प्लेयर है और बहुत अच्छी साइनिंग है कि ये आएंगे पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर और इनकी स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे। इमरान, आप ये देखें, पेशावर ज़ल्मी एक 200 प्लस की टीम है, जेम्स विंस के आने से बड़ा फर्क पड़ेगा। हो सकता है ये बहुत मेंडिस वैसी फॉर्म में, बाबर का बल्ला चल रहा है, और हारिस का चल गया तो ये तो सोने पे सुहागा है। अब्दुल समद का बल्ला चल रहा है, 40 किए हैं पिछले मैच में 12 गेंदों के ऊपर। ब्रेसवेल हैं, फरहान यूसुफ हैं, एरन हार्डी हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, फिनिश किया है उन्होंने मैच। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी मुझे ऑन पेपर स्ट्रांग लग रही है एज अपोज टू मुल्तान सुल्तान। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम जिस तरह जिस जहनियत से क्रिकेट खेल रही है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड से खेल रही है, दिस विल बी अ वेरी गुड मैच मुझे। और एक अच्छा मैच, जाते जाते प्रेडिक्शन अगर आप करना चाहें दोनों टीमों में से किसी की, मुश्किल होता है, दो जब स्ट्रॉन्ग टीमें खेलती हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि ज़ल्मी आज मैदान मारेगी, अनबीटन रहेगी, या फिर आज ज़ल्मी का जो अनबीटन रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा? नहीं इमरान, मुश्किल क्यों होता है? मुल्तान सुल्तान जी बिल्कुल, मुश्किल की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। मेरे लिहाज से तो आज पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी। तो आज जो मैच है, ज़ाहिर 6:30 बजे टॉस हो रहा है, 7 बजे मैच जो है वो शुरू होगा। टेलीनॉर वीकली प्राइम के 100 GB से आप स्ट्रीम कर सकते हैं, नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग होगी, सोशलाइजिंग भी आप उससे कर सकते हैं। तो टेलीनॉर की ऐप से आप मैच को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।